अब ये ऐसा शब्द जिससे लिंग, पुरुष, कारक, वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन हो, मतलब कुछ भी आ जाए वो परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि बोलते हैं ना कि सीता गीत गाती है तो गाती है, लड़के तो गाती है, लड़का तो गाता है, लेकिन अब ये जो होता है वो चेंज होता ही नहीं है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कोई कारक हो, है ना, चेंज नहीं करेगा। जैसे कि वहां सीता वहां गई, चाहे राम वहां गया, वहां चेंज हुआ, लेकिन गई और गया चेंज हो गई, है ना, वहां चेंज नहीं हुआ। वह धीरे धीरे गाती है या वह धीरे धीरे चलती है, वो धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चेंज तो नहीं होता। क्या चेंज होगा? क्रिया चेंज हो जाएगा। क्योंकि लड़की रहेगी तो गई है, लड़का रहेगा तो गया है, पीछे ही नहीं होगा, है ना। लड़का के लिए धीरे धीरे, लड़की के लिए कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता। अंदर सीता घर के अंदर गई, राम घर के अंदर गया, अंदर चेंज नहीं हुआ। चेंज क्यों हुआ? गई और गया, है ना। तो अब यही होता है, कोई चेंज नहीं हो सकता इसमें, कोई परिवर्तन नहीं। जो बोल दिए लड़की के लिए, चाहे लड़का के लिए, चाहे किसी के लिए भी, वो सबके लिए वही होगा। चाहे कोई जानवर अंदर जाए, चाहे कोई वस्तु अंदर जाए, तो उसके लिए अंदर ही बोलेंगे, अंदर ही नहीं बोलेंगे, है ना। अब एक एक चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण जो लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। समुच बोधक का भी है, संबंध बोधक का भी है, और विस्मृति बोधक का भी है। पहला क्रिया विशेषण हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो सब जो क्रिया की विशेषता होता है क्रिया विशेषण का, जैसे वो बहादुरी से लड़ा, तो लड़ा कैसे? बहादुरी से, क्रिया विशेषण। दौड़ा कैसे? लिखती है कैसे? तो क्या होता है विशेषण? क्रिया विशेषण में चार भेद होते हैं जो हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, है ना। देख लेना। दूसरा समुच बोधक का भी है, वो है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, जैसे सीता और गीता। तो सीता गीता है ना, शब्द है, सीता तो सभी शब्द, गीता भी शब्द, बीच में जो और आया वो क्या होगा? समुच बोधक का भी है, ठीक है। जैसे और, एवं, किंतु, परंतु, जो, की, ताकि, लेकिन, बहुत सारा चीज है, किंतु परंतु सब, ये सब क्या है? समुच बोधक। तीसरा संबंध बोधक का भी, वो अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध दूसरे वाक्यों से दिखाता है, उसको संबंध बोधक का भी। यह संज्ञा सर्वनाम के बाद ही आएगा, ठीक है। जैसे के ऊपर, के बाहर, के पास, के नीचे, के बगल में इत्यादि। से बोलते हैं सीता गीता के बगल में बैठी है, तो सीता और गीता, सीता गीता के बगल में किसकी पहले आया? संज्ञा के पहले, है ना। तो संबंध में देखा था सीता और गीता के बीच में कहाँ बैठा है? बगल में। विस्मृति बोधक कभी वो में जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य इत्यादि का बोध हो उसे विस्मृति बोधक बोधन करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन कंजक्शन। जैसे छी छी, हाय, ओ, हे राम, शाबाश, और हमेशा सेंटेंस के बाद में क्या रहेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। इस वाक्य के अंत में हमेशा विस्मयबोधक चिन्ह, मतलब ये वाला मार्क होता है। जहां भी ये वाला मार्क मिलेगा कौन सा हो जाएगा? विस्मयबोधक अव्यय, ठीक है। जहां भी मिले, जैसे देखिए उनकी गाड़ी में लिखा रहता है सावधान सावधान, और ऐसा करके लिखा रहता है बच्चे हैं, गाड़ी के पीछे में लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब होता है इसमें वो हमको चेतावनी दे रहा है, सावधान, इस गाड़ी में क्या है? बच्चे, धीरे जाए धीरे जाए। इस एक्सप्लेनेशन मार्क होता है इसी तरह। हरी हरी नहीं रहेगा, लिखा रहेगा सावधान बच्चे, मतलब सावधान बच्चे मतलब कभी हल्ला उल्ला नहीं करते, एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं। इसका मतलब वही थी, सावधान इस गाड़ी में बच्चे। सावधान किसको कर रहा है? जो गाड़ी चला रहा है दूसरा को, दूसरा लोगों को, है ना। लेकिन प्रश्न पूछता है तो चुनने वाला ऐसे आएगा, 10th वाला एग्जाम में दोनों कंफर्म ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो 10th वाला चाहे कंपटीशन में भी आता है ना, वैसे आता, हम लोग एग्जाम में तो वैसे ही आता है क्वेश्चन आएगा। आगे का अर्थ क्या होता है? बदलने वाला नहीं। आगे का डिफिनेशन क्या है? वह सब जिससे किसी पुरुष, वचन, लिंग आदि कारण कोई परिवर्तन ना हो। जब परिवर्तन नहीं हो तो नहीं बदलेगा,
बी आंसर। अगला, निम्न में कौन सा अव्यय है? अव्यय, राम तो संज्ञा हो गया, सुंदर कोई वस्तु होगा, वस्तु में विशेषण होता है, और लड़का भी संज्ञा, पता है कौन? लड़का भी संज्ञा है ना, संज्ञा है ना, राम भी संज्ञा, सुंदर क्या होगा? विशेषण। बचा कौन? ऐसे ही छांटते हैं हम लोग, ठीक है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? चार। कौन कौन? क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय और धीरे धीरे किस प्रकार का अव्यय है? क्रिया विशेषण। वो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे गाती है ना। में किस प्रकार का अव्यय है? में बगल में होता है ना। पर किस प्रकार का अव्यय है? संबंध बोलते हैं, टेबल के ऊपर पर बोलो ना। लेकिन किस प्रकार का अव्यय है? लेकिन समझ बोला कभी है सही। लेकिन किंतु परंतु कैसे में ही लिखा दे चुके हैं। क्योंकि किस प्रकार का अव्यय है? क्योंकि वेरी गुड। क्योंकि किंतु परंतु सब लिखा है क्या? मुझ पता कर दिया। बिना के पास के बगल में लिखा है ना। किस प्रकार का भी है? संबंध वाला कर दिया है। डिफिनेशन में ही है के, जैसे लिखा है के बिना, के पर, के अंदर, के बाहर, के बगल में, है ना। इधर उधर किस प्रकार का भी है? सही जवाब। वह इधर उधर भटकता है ना। फिर मैं 10th के एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे दिया, तुमको छांटना है, ठीक है। संज्ञा भी पता चुके, सर्वनाम भी, विशेषण भी, क्रिया भी, क्रिया विशेषण भी, और आज अव्यय भी खत्म हो गया, ठीक है। यानी पार्ट सब स्पीच इंग्लिश में जो होता है वो आठों के लिए कल से हम और आसान वाला कुछ पढ़ेंगे वर्ग, ठीक है। सबसे